हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी या फिर जेआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड इसमें 20 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से होंगे एंड बाकी के जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपके जीएस से रिलेटेड होंगे। ये आपके जीआईसी एंड जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक गतिशीलता वर्ग एकात्मकता को कमज़ोर करती है, किसका तर्क है? ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, मार्क्स, फिचर, सोरोकिन। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? मार्क्स। मार्क्स का कहना है कि अत्यधिक गतिशीलता वर्ग एकात्मकता को कमज़ोर करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन वह है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं प्लस सामाजिक संगठन के किसी भी पक्ष में देखने को जो परिवर्तन होगा वो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। अब किसका तर्क है ये, किसका कहना है? ऑप्शन देख लीजिए। बोटोमोर है, जोन्स हैं, डॉसन एंड गेटेस हैं एंड जिन्सबर्ग है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जोन्स। जोन्स का कहना है कि परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन वह है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं प्लस सामाजिक संगठन, इन सभी किसी भी पक्ष में हमें जब परिवर्तन देखने को मिलेगा तो वो सामाजिक परिवर्तन है। डॉसन एंड गेटिस का क्या कहना था कि ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं उसको ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। डॉसन एंड गेटिस सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर परिवर्तन की बात हो रही है, सामाजिक परिवर्तन की। तो मैरिल एंड एल्ड्रिस जो थे उन्होंने मानव क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा था। ठीक है, जब मानव क्रियाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको वे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, मानव क्रियाओं में परिवर्तन की बात मैरिल एल्ड्रिस ने कही है। वहीं पर गिडेंस का भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिडेंस क्या कहते हैं? हर समाज की जो सामाजिक संरचना होती है उसकी एक अंतर्निहित संरचना होती है, उसकी भी एक अंतर्निहित संरचना होती है और जब उस अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन होता है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, हर समाज की उसका क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हर समाज की सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना की भी एक अंतर्निहित संरचना होती है और जब उस अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन होता है तो उसको वे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये कहना किसका है? गिडेंस का। मैरिल एल्ड्रिस ने मानव क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। डॉसन एंड जो गेटेस है वे सांस्कृतिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। एंड जोन्स का क्या कहना है? जो परिवर्तन सामाजिक प्रक्रियाओं, प्रतिमानों, अंतःक्रियाओं व सामाजिक संगठन, इन सभी किसी भी पक्ष में देखने को परिवर्तन होगा, देखने को मिलेगा तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उद्विकासीय परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शंस देखिए। ए कह रहा है कि यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है। ऑप्शन बी है उद्विकासीय मूल निरपेक्ष प्रक्रिया है। ऑप्शन सी कह रहा है निरंतर मंद गति से होने वाला परिवर्तन है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। स्पेंसर को सामाजिक उद्विकास का जनक कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, स्पेंसर को सामाजिक उद्विकास का जनक माना जाता है। और मैकेवर की बात करें, मैकेवर एंड पेज की, तो वो क्या कहते हैं? जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही ना हो बल्कि परिवर्तन जो है निरंतरता के साथ साथ उसमें एक दिशा भी हो। ठीक है, तो ऐसे जो भी परिवर्तन होंगे उनको उद्विकासीय परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, परिवर्तन में न केवल निरंतरता बल्कि उस परिवर्तन की एक दिशा भी हो तो ऐसा परिवर्तन उद्विकासीय परिवर्तन कहलाता है। किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज का कहना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए कम व अधिक मात्रा में किया गया प्रयास है? जो सामाजिक आंदोलन है उसको रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए कम और अधिक मात्रा में किया गया प्रयास बताया है। अब किसने कहा है? ऑप्शंस देख लीजिए। टर्नर हैं,
मेरिल व एल्ड्रिज हैं, ब्लूमर हैं और गिडिंस हैं। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या है? मेरिल व एल्ड्रिज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो सामाजिक आंदोलन है यह सामाजिक परिवर्तन का ही स्वरूप है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि एक नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक किया गया सामूहिक प्रयास सामाजिक आंदोलन है। ठीक है, जो सामाजिक आंदोलन है एक नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक किया गया सामूहिक प्रयास है, और ये परिवर्तन जो सामाजिक परिवर्तन है उसका स्वरूप ही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मेरिल व एल्ड्रिज। नेक्स्ट है, आज संपूर्ण विश्व इस तथ्य से लगभग सहमत है कि आधुनिकता और प्रजातंत्र ही हमारे लिए वैध जीवन प्रणालियां हैं। अब कौन इनसे संबंधित है, किसने कहा है? ऑप्शंस में है बॉमेन, फूको, रिट्ज़र, सीमिल। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फूको। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को बताया? अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा है, किसने कहा है? ऑप्शन देख लीजिए, हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हटन एंड रेकलेस। तो यहाँ पर सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेकलेस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये तो दो तरह की आत्मधारणा की बात करते हैं। एक अनुकूल आत्मधारणा जिसमें जो व्यक्ति को विधि पालक, ठीक है, विधि के पालन की ओर ले जाती है, और जो दूसरी आत्मधारणा है वो प्रतिकूल आत्मधारणा है जिसमें व्यक्ति को आपराधिक व्यवहार की ओर जो ले जाए वो प्रतिकूल आत्मधारणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अनुकूल आत्मधारणा और प्रतिकूल आत्मधारणा की बात किसने की है? रेकलेस ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदुओं में आश्रम व्यवस्था विश्व के सामाजिक विचारों के इतिहास में सोची और नियोजित की गई अपूर्व देन है। हिंदुओं में जो आश्रम व्यवस्था है वह विश्व के सामाजिक विचारों के इतिहास में सोची और नियोजित की गई अपूर्व देन है। ऑप्शंस हैं घुरिये, कपाड़िया, पी.एन. प्रभु और ए.आर. देसाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पी.एन. प्रभु। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं? विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और जो विकसित देश हैं वे अविकसित देशों का शोषण करते हैं। ऑप्शंस में है पार्सन्स, स्मेल्सर, मार्क्स और एफ. वॉलेस्टीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ. वॉलेस्टीन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्रतियोगिता को सामाजिक संपर्क से रहित अंतःक्रिया माना है? मैकडूगल, मैकएवर, ग्रीन एंड पार्क एंड बर्गस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? प्रतियोगिता को सामाजिक संपर्क से रहित अंतःक्रिया माना है पार्क एंड बर्गस ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतियोगिता है वो क्या है? एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, और इसमें ईर्ष्या, द्वेष और कभी कभी शोषण की भी भावना पाई जाती है, और प्रतियोगिता को जो है पृथक्करण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, पार्क एंड बर्गस है। प्रतियोगिता में क्या होता है? सीमित लक्ष्य होते हैं। ठीक है, जो लक्ष्य हैं वो सीमित मात्रा में है और कई लोग क्या करते हैं? उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य सीमित है और प्राप्त करने वाले क्या हैं? लोग अधिक हैं। और इसमें क्या होते हैं? जो प्रतियोगिता होती है वो कुछ निश्चित नियमों के अधीन होती है। ठीक है, उसमें रहकर ही ये प्रतियोगिता की प्रक्रिया चलती है। वेबर की बात करें तो ये दो तरह की प्रतियोगिता की बात करते हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। वेबर जो मैक्स वेबर है वो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के दो प्रकार बताते हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता। गिलेन है वे क्या कहते हैं? वैयक्तिक प्रतियोगिता और अवैयक्तिक प्रतियोगिता की बात करते हैं। प्रतियोगिता के दो प्रकार बताते हैं, वैयक्तिक प्रतियोगिता और अवैयक्तिक प्रतियोगिता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पार्क एंड बर्गस। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था भूमिकाओं का सेट है और इसमें से कुछ पुंजों का निर्माण करती है जिन्हें संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस में है स्टीफन कोल, कोहेन, लाइट एंड केलर एंड मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहेन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है। यह तर्क है। ऑप्शन देखिए, गिलेन एंड गिलेन है,
मैकेवर एंड पेज है, समनर है एंड ऑप्शन डी में कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है? जो युद्ध है वह मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है। ऑप्शंस में है कोज़र, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किम्बॉल यंग होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्र के विविध संगठकों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे हम कहेंगे बहुसंस्कृतिवाद, पंथ निरपेक्षता, अलगाववाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? बहुसंस्कृतिवाद, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष आपसी अंतःक्रिया का वह प्रकार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे का विनाश करके या फिर अप्रभावी बनाकर समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, जे.एस. फिक्टर, बोगार्डस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर किसका कहना है? जे.एच. फिक्टर का कहना है, और ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो संघर्ष है वो क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया, हर जगह देखने को मिलती है, चेतन प्रक्रिया है, वैतिक प्रक्रिया बोल सकते हैं, और यह क्या है? अनिरंतर प्रक्रिया है। क्या है? संघर्ष अनिरंतर प्रक्रिया है। डेविस ने संघर्ष का स्वरूप क्या बताया था? आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। ये याद रखिएगा, किंग्सले डेविस ने संघर्ष का स्वरूप बताया था आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? जे.एच. फिक्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की जो परिभाषा है वो किस समाजशास्त्री ने दी है? ऑप्शंस में है लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग, फिचर। तो यहाँ पर 15th का राइट आंसर क्या होगा? किम्बॉल यंग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। इनकी इंपॉर्टेंट बुक क्या है? अ हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, और इनका क्या कहना था कि हर समाज या समूह में हर व्यक्ति को कुछ कार्यों को पूरा करना होता है, और जिनके साथ उन कार्यों के साथ व्यक्ति की या व्यक्ति के साथ शक्ति और प्रतिष्ठा भी, उसकी जो मात्रा होती है वो जुड़ी होती है, और शक्ति व प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का वे व्यक्ति प्रयोग करते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? परिस्थिति कहलाती है। ठीक है, हर समाज या समूह में हर व्यक्ति को क्या होता है? कुछ कार्यों को पूरा करना होता है। ठीक है, उसके साथ शक्ति और प्रतिष्ठा की, वे किम्बॉल यंग कहते हैं, उनके साथ शक्ति और प्रतिष्ठा की जो मात्रा होती है वो जुड़ी होती है। ठीक है, कितनी किसके पास है? शक्ति और प्रतिष्ठा। अब वो शक्ति और प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का वह व्यक्ति प्रयोग करता है वही उसकी क्या कहलाती है? परिस्थिति कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी किम्बॉल यंग राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। यह तर्क प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस है लेंस्की, गिलिन एंड गिलिन, पार्सन्स एंड सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सोरोकिन है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, वेबर, फ्रैंक पार्किन, नेस्फिल्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्रैंक पार्किन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शंस में है टॉयनबी, स्पेंगलर, गिलिन, सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सोरोकिन है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर के कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं, जिसको प्राप्त सभी करना चाहते हैं। ऑप्शंस में है फ्राइड, किंग्सले डेविस, मार्क्स और जॉनसन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। अब किसने कहा है? ऑप्शंस में है C.H. कूले, बोगार्डर्स, किंग्सले डेविस एंड मीड।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोगार्डस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाती है। तो ये कहना बोगार्डस का, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोपरनिकस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? झील देख लीजिए, ऑप्शन ए में है पेरियार झील, अष्टमुडी झील है, लोकटक झील है और फुल्हर झील है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, लोकटक झील। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लोकटक झील, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? अब जनजातियाँ देख लिए, गोंड जनजाति, चेचू जनजाति है, संथाल जनजाति ऑप्शन में और भील जनजाति है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगी, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, पूरे विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब डेट्स देखिए, 15 जून है, 21 अक्टूबर है, 23 सितंबर और 30 अगस्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, कब बनाया गया? 23 सितंबर को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार की थीम क्या थी? सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती हैं। ध्यान रखिएगा, सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती हैं, ये इसकी इस बार की थीम थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे, इनमें से किसे मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की? ऑप्शंस है स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ जल, स्वच्छता और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? स्वस्थ पर्यावरण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ पर होगा है, ठीक है, कौन से शिक्षण की विशेषता है? ऑप्शन देखिए, शिक्षण का कार्य प्रदान ज्ञान प्रदान करना है। जो शिक्षण है उसका जो कार्य है वो ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण छात्रों में उत्सुकता जागृत करती है और ऑप्शन डी में है सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी शिक्षण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ऑप्शंस देखिए, E.M. रोजर्स, कॉलिंगर, जोन्स और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसका कहना है? नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है और ये कहना E.M. रोजर्स का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 3 मार्च, 24 मई और 8 जुलाई। तो कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन देखिए, 1892 है, 1905 है, 1911 है, 1927 है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो 1911 को, 1911 को। ठीक है, जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज 5 बोल सकते हैं, उनके सम्मान में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसमें उस समय राजधानी कौन थी? कलकत्ता थी राजधानी भारत की। इसको स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी 1911 में। घोषणा की बात हो रही है, 1911 में हुई थी। ठीक, अगर ऑप्शंस में जो है अगर घोषणा क्वेश्चन में ना पूछा जाए कब बनाया गया, ऑप्शन में 1912 हो तो उसमें आप 1912 को टिक करिएगा। उसमें क्या हुआ था? दिल्ली का जो कलकत्ता थी उसकी जगह दिल्ली स्थानांतरण हुई थी। ठीक है, राजधानी के तौर पर। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1911। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।